राधे। एक बार दुर्वासा जी पूरी इंडिया में घूमे, चौराहे चौराहे पर बोलते हुए, कोई मुझे गुरु बना लो, कोई मुझे गुरु बना लो, कोई मेरा शिष्य बन जाए। अब जो सुने वही हंसे। हे देखो बाबा जी को, इनको गुरु बनने का शौक सवार हो रहा है। ऐसा करते करते वो भगवान की नगरी द्वारिका भी पहुंच गए। वहां भी उन्होंने वही नारा लगाया। तो कुछ लोग उनका शिष्य बनने के लिए आए। दुर्वासा जी ने कहा, देखो एक शर्त है, अगर कोई भी गलती तुमने मेरी सेवा में की तो मैं शाप दे दूंगा। अब लोग डर जाते, अरे भाई ये तो दुर्वासा जी हैं, शाप दे भी सकते हैं। फिर वो भगवान के महल के सामने खड़े होकर बोले, कोई मुझे गुरु बना लो, कोई मेरा शिष्य बन जाए। तो कुछ लोगों ने आकर भगवान से कहा, महाराज दुर्वासा जी आए हैं और वो कहते हैं कि कोई उनका शिष्य बन जाए, कोई उनको गुरु बना ले। हैं? दुर्वासा जी आए हैं? भगवान नंगे पैर दौड़े, जाकर दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा, तू कौन है? देखिए कैसी एक्टिंग। भगवान ने कहा, मैं कृष्ण हूं। तो मेरे पैर क्यों छू रहा है? आपने कहा है ना कि कोई आपका शिष्य बन जाए तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। जा जा, तू क्या शिष्य बनेगा? राजसी ठाट बाट में रहने वाला, ऐशो आराम में रहने वाला। हाँ महाराज, मैं आपका शिष्य बनूंगा, मेरी परीक्षा लेकर देख लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, परीक्षा तो लूंगा ही, मैं ऐसा बाबा नहीं हूं कि लाइन की लाइन खड़ी कर दी, कान फूंक दिए, शिष्य बना ली। हाँ तो महाराज महल में चलिए। अब उनके लिए जो महल तैयार किया गया, उसमें जैसे भगवान के महल में जो सुख सुविधाएं थी, जितने दास दासियां थे, सब सुख सुविधाएं, उतने दास दासियां दुर्वासा जी को दिए गए। लेकिन दुर्वासा जी ने योग माया की शक्ति से पूरे महल में आग लगा दी। अब सारे नौकर चाकर भागे, ये कैसा पागल बाबा है, महल में आग लगा दी। अब दुर्वासा जी बाहर आए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, ओ कृष्ण, मैं तो तेरे महल में रहूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। वहां पहुंचकर दुर्वासा जी रुक्मिणी जी को भौएं तानकर घूर घूर कर देखने लगे। तो रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी, ये कैसा बाबा है, घूर घूर कर देख रहा है। दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, ये कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, महाराज ये मेरी पटरानी रुक्मिणी है। अच्छा अच्छा, रुक्मिणी, ऐसा है कि हम खीर खाएंगे। अब रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी, अरे जिसको अनंत मात्रा का वो दिव्यानंद मिल गया हो, वो क्या खीर में आनंद ढूंढेगा? अरे बाबा तो उसे कहते हैं जिसको जो कुछ खिला दो वो खा ले, बॉइल्ड तरकारी वगैरह। और अगर खीर खानी भी है तो ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं कि मुझे खीर खानी है।
जैसे आजकल के बाबा कहते हैं ना, अरे भाई आज हमारे ठाकुर जी खीर खाएंगे, आज हमारे ठाकुर जी बादाम का हलवा खाएंगे। ऐसा कहें तो भी कोई बात है? ये तो सीधे सीधे कहते हैं हम खीर खाएंगे। भगवान ने इशारा किया, खीर बनाओ। अब रुक्मिणी जी के यहां तो रिद्धि सिद्धि सब नौकरानियां हैं, वहां क्या बनाना, संकल्प मात्र से खीर बन गई। जब रुक्मिणी जी खीर परोसने लगी तो दुर्वासा जी ने कहा, रुको। उनको खाना वाना क्या था, ऐसे झूठ मूठ 1-2 चम्मच ऐसा किया, मुंह में डाला और जो खीर थी उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग, एक पार्ट श्री कृष्ण को दिया कि एकांत कमरे में जाओ, कपड़े सब उतार कर ये खीर अपने पूरे शरीर में पोत लो। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। वो अपना एकांत कमरे में गए, सारे कपड़े उतार कर खीर पूरे शरीर में लगा ली। जब लौट कर आए तो रुक्मिणी जी मुस्कुराने लगी, अरे इनको देखो ये क्या पोत कर आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा, ए रुक्मिणी इधर आओ। तो रुक्मिणी जी ने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे कहेंगे कि अब तुम ये खीर अपने शरीर में पोत कर आओ, ये तो बड़ी मुसीबत है। लेकिन दुर्वासा जी ने ऐसा कहा नहीं, स्वयं अपने हाथों से खीर लेकर रुक्मिणी जी के शरीर में पोतने लगे, ऊपर से नीचे तक। अब रुक्मिणी जी बेचारी पराई स्त्री, महालक्ष्मी की अवतार, लज्जा के कारण गड़ी जा रही थी। श्री कृष्ण को टेढ़ी निगाहों से देखा, ये कुछ बोले लेकिन वो तो मुस्कुरा रहे हैं। अब वो क्या कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। फिर दुर्वासा जी ने कहा, ओ कृष्ण हम नगर में घूमने के लिए जाएंगे। रुक्मिणी जी ने सोचा ये क्या बवाल हमारे घर में आ गया, ये क्या मुसीबत आ गई। भगवान ने कहा ठीक है महाराज, रथ तैयार है। रथ में घोड़े नहीं लगेंगे। तो गुरुजी बिना घोड़ों के रथ चलेगा कैसे? एक और घोड़े की जगह तुम लगोगे और एक और रुक्मिणी लगेंगी। आप सोचिए, रुक्मिणी जी जो कमलासना पद्मासना कहलाती हैं, कमल के ऊपर बैठती हैं, कमल के ऊपर चरण रखती हैं, जिनके चरण इतने कोमल हैं, वो बिचारी नंगे पैर गर्मी में दौड़ी। अब रुक्मिणी जी कोमलांगी, श्री कृष्ण वो तो अपना पूरा हट्टे कट्टे। तो एक घोड़ा कमजोर हो और एक हट्टा कट्टा हो तो फिर वो रथ ठीक नहीं चलेगा। तो दुर्वासा जी ने कोड़ा मारा तो रुक्मिणी जी चीखी, फिर कोड़ा मारा और चीखी, अंत में बेहोश होकर गिर पड़ी। अब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, महाराज अब आप बताइए कि मैं इस रथ को 1000 किलोमीटर की स्पीड से ले चलूं कि 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से ले चलूं। दुर्वासा जी तो जानते ही थे कि श्री कृष्ण भगवान है। उन्होंने कहा ठीक है तू पास हो गया, लेकिन एक गलती तूने भी की है महाराज। मुझसे भी कोई गलती हो गई? हाँ, क्या? मैंने तुझे कहा था कि पूरे शरीर में खीर लगाना, लेकिन तूने एक तलवे में नहीं लगाई। इसलिए जब तुम गोलोक जाओगे तो इसी तलवे में बाण लगेगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि ये तो मैंने जानबूझकर ऐसा किया था कि भाई जब मुझे अपने लोक में वापस जाना है तो उसके लिए कुछ तैयारी तो करनी है, कोई बहाना चाहिए। फिर रुक्मिणी जी को लिया और महल में लाए। तो इस प्रकार से भगवान और संत कई बार अटपटा कार्य करते हैं,
अटपटे व्यवहार करते हैं। इसलिए जब हम भगवान और गुरु से प्यार करें तो हमें उनके व्यवहार को नहीं देखना है और उनके गुणों को भी नहीं देखना, क्योंकि गुण देखना भी कामना है। संसार में अगर हम किसी के किसी गुण को देखकर प्यार करते हैं तो जब उसका वो गुण समाप्त हो जाता है तो हमारा प्यार भी समाप्त हो जाता है। जैसे हमने किसी की सुंदरता से प्यार किया, सुंदरता नष्ट हुई, हमारा प्यार नष्ट हो गया। हमने किसी के धन से प्यार किया, उसका धन समाप्त हुआ, हमारा प्यार समाप्त हो गया। हमने किसी की आवाज से प्यार किया, लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, अमुक गायक सिंगर बहुत अच्छा गाता है। अब मान लो बुढ़ापे में उसकी आवाज खराब हो गई, किसी ने कहा भाई लता मंगेशकर आई हैं, अमुक गायक आए हैं, चलो अजी क्या चले, उनका गला तो अब खराब हो गया है, क्या करेंगे जाके। तो संसार में हम अगर किसी के किसी गुण को देखकर प्यार करते हैं, अगर वो उसका गुण समाप्त हो जाता है तो हमारा प्यार समाप्त हो जाता है। वैसे तो भगवान में अवगुण होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, गुणों के समाप्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नियम है कि हमें उनके गुणों को देखकर उनसे प्यार नहीं करना है। जिस समय पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी तो कई योगींद्र मुनींद्र योगीश्वर उनके पास आए उनको बहकाने के लिए कि तुम शंकर जी से प्रेम क्यों करती हो। वो तो मुंडमाल पहनते हैं, भस्म लपेटते हैं, उनके गले में सांप फुफकारते हैं, फिर भूतों का साथ है, फिर वो श्मशान सेवी हैं, फिर वो बाबा हैं, हृदयहीन हैं। तुम विष्णु जी से प्यार क्यों नहीं करती? उनका वेश भी मंगल वाला, उनमें सारे गुण भी हैं। तो पार्वती जी ने क्या कहा था? शंभु सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, लेकिन जाकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु न तु रहूं कुंवारी। हे योगीश्वरों, मैंने शंकर जी से इसलिए प्यार नहीं किया कि उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, बस वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं, इसलिए मैं उनसे प्यार करती हूं। इसलिए मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। इसलिए भगवान के गुणों को भी नहीं देखना। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। प्रेम की परिभाषा बताई ना नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में। प्रेम कैसा होता है? जिसमें गुण ना देखे जाएं, बस वो ही हमारे हैं, वो ही हमारे हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं, प्राण हैं, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए एक गोपी कहती है कि असुंदर सुंदर शेखरो वा, गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा, द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा, कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम्। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण असुंदर हैं, यानी काले कलूटे हैं। हमें क्या करना? काले हो गोरे हो। सुंदर शेखरो वा,
कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, श्री कृष्ण सुंदरता में टॉप करते हैं, उनके समान और कोई सुंदर है ही नहीं, कामदेव उनके सामने जीरो है, सबसे सुंदर कामदेव वो कुछ नहीं है श्री कृष्ण के सामने। इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण की अपनी परछाई देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं। सब बड़े बड़े परमहंस ज्ञानी समाधि छोड़ देते हैं उनकी सुंदरता सुनकर, केवल देखना तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण असुंदर हैं, कुछ कहते हैं नहीं सुंदरता में टॉप करते हैं। हमें इससे क्या मतलब? गुणैर विहीनो, कुछ लोग कहते हैं उनमें गुण नहीं है, गुणिनाम वरोवा, कुछ लोग कहते हैं नहीं गुणों की खान है, अनंत गुण है उनमें। द्वेषी मयि स्यात्, और अगर वो मेरे साथ दुश्मनी का व्यवहार करें तो भी मुझे ऐतराज नहीं। करुणाम बुधिर्वा, मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करें तो भी ठीक है। कृष्ण सएवाद्य गतिर्ममायम, श्री कृष्ण ही मेरी गति हैं, श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। वो काले हैं कि गोरे हैं कि सुंदर है असुंदर हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं कि मेरे साथ कठोर व्यवहार करते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं, इसलिए मैं उनसे प्यार करूंगी। एक दूसरी गोपी कहती है, माधवो यदि निहन्ति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम, साधवो यदि हसन्ति हस्यताम, माधवः स्वयमुरीकृतो मया। क्या मतलब? माधवो यदि निहन्ति हन्यताम, श्री कृष्ण अगर मेरा वध करें, मुझे मार डालें, बहुत खुशी की बात है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? स्वयं भगवान हमें मारे। अरे काल की हत्या तो हमारे ऊपर अनंत बार हो चुकी, हम लोग मरते हैं, काल हमारी हत्या करता है, स्वयं भगवान हमको मारे, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है।